के यशस्वी प्रधानमंत्री के 17 तारीख से लगा करके 2 तारीख तक के सेवा पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन क्योंझर की धरती पर हमारे माननीय विधायक तिवारी जी, माननीय सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी और आप सब, आज जब मैं आपसे कोई चर्चा कर रहा हूं तो संक्षेप में 2-3 बातें जरूर बोलना चाहूँगा आपके बीच में से। जो मुझे बताया गया कि 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन का एक कैंपस बन जाए तो इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है। हमारे पास विकसित भूमि भी है, ये रहा भाई, तो 1400 एकड़ है, मैंने देख लिया, पर उनको तो 200 चाहिए एक कैंपस बनाने के लिए। और एक पॉलिसी हमारी और है, अपने आप अगर अपना खुद का डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें भी हम आपको अनुदान दे देते हैं। आपका अपना कैंपस बना लें, अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी करें, आप अपने ढंग से प्लाट परिवर्तन की भी पावर देते हैं, ताकि हमारा प्राइवेट सेक्टर के साथ पीपीपी मॉडल पर भी यूनिवर्सिटी की जैसे ये हमारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए पहले कहा कि 5 जगह की भूमि का मसला निपटा है, 5 जगह और बनाना चाहते हैं। हम सब आपका हर एक स्थान के लिए कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसका भी तुरंत भूमि अलॉटमेंट हो जाए, ये विषय पूरा हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट और अलग अलग प्रकार की, जैसे हमने कुल मिलाकर के हर सेक्टर में सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हमने बाकी कामों के साथ साथ समान रूप से इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का प्लान बनाया। इसमें जैसे एमएसएमई से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री और एनर्जी के सेक्टर में तो कमाल हो रहा है। एनर्जी के सेक्टर में, सभी सेक्टर में हम अपने हर प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए तत्पर हैं। एक अच्छा 2000 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, जिसमें हमारा ग्वालियर के पास का वो प्लांट बनेगा, जिसके आधार पर 6 महीने हमारी बिजली यूपी वापरेगा और 6 महीने हम अपने लिए राज्य में लाएंगे, क्योंकि हमारा ये चक्री क्रम में एक दूसरे के साथ आमतौर पे सिंचाई का जो मौसम है वो दोनों को पुरता है। जब हमारे यहाँ समय की आवश्यकता नहीं है तो वो उस संसाधन का उपयोग उत्तर प्रदेश करेगा, जब उत्तर प्रदेश को आवश्यकता नहीं होगी तो मध्य प्रदेश को आवश्यकता होगी। और केवल ये नहीं, केन बेतवा नदी जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा, उसका हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भूमि पूजन कराया, जो बुंदेलखंड के लिए पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें नदी जोड़ो अभियान का पूरा लाभ हमको मिलने वाला है। मैं मान के चलता हूँ, मिश्रा जी ने कोई बात कही है, हमारे अमित जी ने बात कही है, जो जितनी आपने भी बोला है, मैं सबकी भावना का इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा बोलना कम और करके दिखाने का ज्यादा काम करेगा। आपकी सारे समस्याओं का समाधान, लेकिन हमारे आने वाले समय की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने डट कर खड़ा रहे। सशक्त भारत, समर्थ भारत, इस अभियान के लिए हम अपने स्वदेशी के मूल मंत्र को लेकर के लगातार उसमें आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक एक करके वो सारी बातें खड़ी हो जाएगी, जिसकी वर्तमान के समय आज भी आवश्यकता है। और कल भारत का जब अपना 2047 का अमृत काल का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। आज जब हम सब मिले क्योंझर की धरती पर, तिवारी तिवारी चारों तरफ दिख रहे हैं। एक तरफ से हमारे दूसरे अधिकारी भी तिवारी, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अधिकारी भी तिवारी, और कौन से तिवारी हैं? हाँ, तो हम भी तिवारी हो गए, सभी तिवारी हमारे लिए परमात्मा की दया से इस क्योंझर की धरती पर इसका ये चलता दिखाई दे रहा है। और इसे भी आने वाले समय में की दया से इन सारी नगरियों की आदि का है, और आने वाले
सांसद जी, आप तो आशा आनंद के बिल्कुल गोल कर रहे हैं। ये सब समय के साथ हमारा त्योथर विकास के मामले में खास करके बेरोजगारों की रोजगार दिलाने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत जल्दी बनेगा और जरूरत होगी जैसी जैसी हम अलग से भी फंड देंगे, कोई परेशानी नहीं। फूड प्रोसेसिंग की बात आई है, फूड प्रोसेसिंग निश्चित रूप से करना चाहिए। उसके लिए फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी का भी बहुत अच्छा, पराली जलाना तो इससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि जब ये हम सब जानते हैं पर्यावरण की दृष्टि से आज सबसे बड़ी चुनौती कहीं है तो ये पराली की है। जब सिंचाई का रकबा हम बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के रकबे में लोग फसल लेना चाहते हैं, लेकिन फसल के बाद की जो हमारी बीज का क्रम है, जो कहीं से कमी है उस कमी को भी पूरा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर हमारे लिए, मैं किसी भी स्थान पर जाता हूं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका 75वां जन्म दिवस, और आज तो वो ग्लोबल लीडर है, दुनिया के सबसे चमकदार व्यक्तित्वों में से एक। उनके लिए 75वां जन्म दिवस मनाने के लिए वो कहाँ भी मना सकते थे, दिल्ली, मुंबई, कहाँ जहां भी मनाना चाहे, लेकिन उनके मन का भाव देखो। वो मध्य प्रदेश आए, हमारे आदिवासी अंचल, पिछड़े अंचल में आए और उनके बीच में जन्मदिन मना करके पीएम मित्र पार्क के माध्यम से इंडस्ट्रियल बेल्ट का क्या महत्व है ये उनने सिद्ध किया है। और हमारे यहाँ पर खासकर रोजगार परक इंडस्ट्रियां, अभी एक समय कम है, आप अलग से रोजगार परक इंडस्ट्री लेकर आएंगे तो इंडस्ट्री के लिए 5,000 रुपया प्रति लेबर 10 साल आप चलाओ, आपका प्रोडक्ट, आपका काम चलेगा। लेकिन बिजली, पानी, भूमि, ये तो आपको हमारी उसमें मदद मिलेगी। लेबर के लिए भी हमारी सरकार मदद देगी और लेबर एक्ट में भी संशोधन कर दिया। ये जो निर्धारित घंटे हैं, इन घंटों को आप सप्ताह के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से आप मेंटेन कर लें, वो भी हम आपको छूट देने वाले हैं। ऐसी एक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि आज थोड़ी समय की कमी है, पर मुझे इस बात का आनंद आया कि बनारस से बुलावा आया है तो मना कैसे कर सकते हैं, वो आनंद ही अलग है। मां गंगा का बुलावा है, हम सबके लिए आनंद है। मैं जहां से आता हूं, देखो हमारे लिए सौभाग्य की बात है विराजे, मैं क्षिप्रा की धरती आता हूं। माँ क्षिप्रा जी गंगा जी से भी मिलन करती है। गंगा की धारा को समृद्ध करने के लिए इंदौर के पास से निकलने वाली क्षिप्रा जी आगे जाके चंबल से मिलती है, चंबल यमुना से मिलती है, यमुना गंगा में स्नान करती है और हमारे माध्यम से बाबा महाकाल से विश्वनाथ का अभिषेक हो जाता है। वो आनंद आ जाता है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर काशी विश्वनाथ में नवंबर महीने में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। हमारी अपनी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्य क्षेत्र में विक्रमादित्य का इतिहास, सुशासन का इतिहास जाना जाता है। हजारों साल से शासन के सभी पक्षों के साथ दक्षता से शासन करने में विक्रमादित्य की एक अलग पहचान है। और व्यक्ति क्या है, आप दानशीलता में देखो, न्यायशीलता में देख लो, एक एक क्षेत्र में विक्रमादित्य के पास जो उनकी अपनी विलक्षण व्यक्तित्व की पहचान थी, आज भी विक्रमादित्य सुशासन के सर्वोच्च प्रतिमान के रूप में से एक जाने जाते हैं। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन का अवसर होगा सरकार के माध्यम से नवंबर मध्य में, तभी एक इन्वेस्टर समिट भी रखेंगे बनारस के अंदर, ताकि सारे लोगों को, आज तो मैं अकेला आया हूँ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों के साथ हमारी सभी पॉलिसियों को लेकर आएंगे। और मैं जब भी जाता हूँ तो ये बात जरूर बोलता हूँ, ये पॉलिसियां हैं, पॉलिसी से हम अपना व्यापार व्यवसाय तो बढ़ाना चाहते ही चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर के सीएम के रूप में जब मौजूद रहता हूँ, हमने कहा जो इसमें नहीं है वो भी अगर आप मांगोगे और उचित लगेगा तो वो भी देने की हम घोषणा वही कर देते हैं, ताकि अच्छे कामों को प्रोत्साहन दिया जा सके। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर में पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रदेश को विकास के नए आयाम देने के लिए इस कार्यक्रम स्थल के लिए दूसरे प्रांगण से पहुंचने वाले हैं
एक बार करतल ध्वनि बजाएं हम सब, स्वागत करें त्योथर की इस पावन वसुंधरा पे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। बहनें दोनों हाथ उठाकर हम सब अभिनंदन करेंगे अपने यशस्वी, अपने प्यारे भैया मोहन भैया का। हम सब बहुत ही गौरव के क्षण है, इस प्रांगण में उनका शुभ आगमन होने जा रहा है। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप ढोल धमाऊ के साथ ये हमारी पावन जो संस्कृति है उसकी भी झलक है। और बिंद हमेशा से आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है, जो हमारी अद्भुत परंपरा है, हमारी बहुत ही सुंदर ये परंपरा रही है शुरू से। और माननीय हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री जी का हम सब अभिनंदन करने के लिए आज हमारे वरिष्ठ नेता और अर्जुन सिंह जी के जमाने से अपनी राजनीतिक यात्रा को चलाने वाले माननीय नागेंद्र सिंह जी गुड़, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और मऊगंज के हमारे जुझारू विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मेहमान है, ताली वाली बजाते रहो आप सब भी। इस अवसर पर हमारे ब्योहारी के विधायक शरद कोल जी, जोरदार अभिनंदन शरद भाई के लिए भी। एक विधायक 350 किलोमीटर से केवल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे बीच पधारे प्रहलाद सिंह लोधी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की भी कमी है। मेरी अपनी ओर से एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए कर दें। और आपके इस विंध्य के क्षेत्र में आज एक अलग प्रकार का नजारा ऊपर से देख रहा था। शेरों का बल, बीरबल की बुद्धि और विंध्य की वाणी तुलसीदास के मुख से दुनिया ने सुनी। दोनों हाथ जोड़ के पूरे क्षेत्र का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अपने बीच यहां जो बैठी हस्तियां हैं, एक एक राजनेता अपनी अलग से पहचान बना करके, लेकिन केवल त्योथर की धरती पर हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के प्रति सम्मान के लिए आया। आना तो मुझे 17 तारीख को था, लेकिन आज भी आकर के स्मरण कर रहा हूं उन ऐसे अद्भुत नेता को, जिनके काल में मुख्यमंत्री सरकार सहित एक तरफ और तिवारी जी एक तरफ। जोरदार अभिनंदन करें उस दौर के लिए। मैं आज के इस अवसर पर यहां हमारे जिलाध्यक्ष सहित आपके बीच जब देख रहा हूं, तो आपके चेहरे की ऊर्जा ऐसा लग रहा पंडाल कम पड़ रहा। पंडाल जितना प्रबंधन करा सब फेल हो गया। आपका प्रेम ही ऐसा मिल रहा है। दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन कर रहा हूं। जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत सारी सौगातें भी है साथ में। हमारे बीच विनोद अग्रवाल जी आए हैं, पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं। आपके माध्यम से यहां विंध्य की धरती पर 124 करोड़, 125 ही हो गया, 45 लाख से ऊपर है, तो 125 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अर्थात खेत में किसान अपनी फसल लगाएंगे और बाद में जो भूसा बचता है, पराली बचती है, वो पराली भी खरीद करके आप प्लांट लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए क्षेत्र के नए काम के लिए। सारे किसानों को आमदनी होगी, जिसको हमारे हिंदी के मुहावरे से समझ सकते हैं। आम के आम और गुठलियों के। अब बताओ, हमारी फसल तो हमारे घर आ जाएगी, लेकिन बचे हुए कचरे से भी हमारे किसानों की आय मिलेगी, किसानों को आमदनी होगी, लोगों को प्रत्यक्ष भी रोजगार मिलेगा और खेत फोकट में साफ हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में, बदलते समय के लिए। ये सारे काम क्यों हो पा रहे हैं? ये सारे काम इसीलिए हो पा रहे हैं कि हमारे बीच देश के प्रधानमंत्री
गरीब परिवार से आने वाले, मजदूर परिवार से आने वाले, चाय चाय करके चाय के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख के दिन जन्मदिन था और मेरा आना भी पक्का था कि 17 तारीख के दिन आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि थी, जयंती थी, माफ करना। और मैंने कहा था सिद्धार्थ कुछ भी हो जाए मैं 17 को आऊंगा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री हम तो कभी सोच नहीं सकते थे 75वें साल में प्रवेश खत्म होने के बाद 76 में प्रवेश करते हुए देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री कौन स्टेट नहीं बुलाना चाहता है। देश और दुनिया में जिनका नाम है, ग्लोबल लीडर है, लेकिन हमारा सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अगर अपना जन्मदिन मनाऊंगा तो आदिवासी अंचल मध्य प्रदेश में मनाऊंगा। जोरदार अभिनंदन करें उनकी उदात्त भावना के लिए। कितना अच्छा मन उनका। अपना जन्मदिन गरीब आदिवासियों के बीच में, किसानों के बीच में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े को विश्व में निर्यात करने के लिए 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक आदिवासी सहित किसान भाई अपने अपने खेत में अगर फसल लगाए तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए 2000 एकड़ से बड़े पूरे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। अब हमारा कोई भी कार्यक्रम जब से सरकार बनी है, गणेश सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर विंध्य का कोई भी इलाका, कोई भी गरीब, कोई भी युवा, महिला अगर काम धंधा चाहे तो सरकार अब यही रोजगार दिलाएगी, यही विंध्य की धरती पर। जोरदार अभिनंदन करें। और केवल रोजगार के लिए किसी कारखाने में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के अंदर भी यहां महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और लाडली बहनाएं, आपको तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी बहनाओं के लिए। इसी रक्षाबंधन सावन के महीने में अभी आपको हमने 1250 अलग और 250 अलग दिए, लेकिन ये कांग्रेस के लोग, क्या गलत भावना है इनकी। भगवान इनकी बुद्धि पे हंसता होगा ऊपर से। मनुष्य अच्छा खासा बना के भेजा, लेकिन नेतागिरी ऐसी लगी कि जीवान पे कंट्रोल नहीं, बुद्धि का दिवालियापन निकल गया। कितनी गंदी बात करते हैं। हम बहनों के लिए हाथ में पैसा पहुंचाते हैं। अरे बहनें अपने जीवन में क्षण क्षण और कण कण पूरा जीवन घर परिवार के लिए, छोटे बच्चे के लिए, अपने पतिदेव के लिए, सास ससुर के लिए सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन धन्य करती है। अपने आप पर कोई पैसा हो तो पूरे घर पे न्योछावर कर देती है। लेकिन ये कांग्रेसी, बेईमान कांग्रेसी, ये क्या कहते हैं, आप पैसे दे तो ये बहनें दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारी भावना के लिए। ये माता बहनों का अपमान कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। माता बहनें, अरे नवदुर्गा आ रही है, अभी अब 2 दिन बाद नवदुर्गा मां साक्षात भवानी रणचंडी बनकर, अरे ये माता बहनों की इज्जत करना सीखो कांग्रेसियों। तुम्हारी दुर्भावना के कारण से सरकार से 20 साल से बाहर हो और 50 साल बाहर रहने वाले हो, कोई बचाने वाला नहीं तुम्हारे को किसी प्रकार से। माता बहनों का अपमान करते हैं। और किसान भाई भी बैठे यहां पर, किसानों को
पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए एक बार फिर। किन किन को 5,000 और 6,000 किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ किसानों की तरफ से। और किसान के साथ साथ हमारी सरकार भी दे रही, और अब रोजगार के लिए भी कारखाना खुलने वाला है यहां पर त्योथर के अंदर। आज मैंने कई सारे उद्योगपति, कोई बनारस से आए, कोई प्रयागराज से आए, उनने कहा कि यहां तमस नदी का पर्याप्त पानी है, जमीन का लैंड बैंक है। हम सब प्रकार की अनुकूलता और मध्य प्रदेश सरकार की रोजगार दिलाने की भावना का ये जो यज्ञ चल रहा है, ये माहौल को हमने अपने उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया है। तो हम अपना कारखाना यहां लगाना चाहते हैं। हमने कहा सुबह से शीघ्रम आप जो मांगोगे सब देंगे, जरूर रोजगार के साधन मिलना चाहिए त्योथर पर। जोरदार अभिनंदन करें अपनी धरती के ऊपर। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ही काम का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी दशहरा दिवाली तो बाकी है, लेकिन दशहरे दिवाली के पहले ही 162.31 लाख करोड़ के 5 विकास कार्यों के भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने रीवा की धरती पर त्योथर तहसील में 162 करोड़ के, और जिसके माध्यम से आप याद करना क्षेत्र का पूरा नक्शा बदलने वाला। समय के साथ हमारी योजनाओं के बलबूते पर कितने प्रकार से हमारी योजना बन रही है, आप अंदाज लगा लो। ये बच्चे बच्ची बैठे हैं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनके लिए हमारी सरकार के द्वारा किताब कापी, कपड़े, दूर है तो जाने के लिए साइकिल, और आगे बढ़ो टॉप करे तो लैपटॉप, और स्कूल में टॉप करे तो स्कूटी दिला रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों बच्चों के लिए। पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही व्यवस्था कोई पालन नहीं कर रहा, जितने प्रकार से हम भला कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, और आज तो आपके बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां का आम सुंदरजा आम, क्या आनंद आता है। सुंदरजा आम रीवा का, जोरदार आम का आम और आनंद का नाम, जोरदार आनंद से ताली बजाएं। एक बगिया मां के नाम से आपको सबके लिए, किसानों के लिए एक योजना हमने बनाई है। 1 एकड़ भूमि में अगर आप बगिया लगाते हो अपने परिवार माताओं के नाम से, परिवारजनों के नाम से, तो 1 एकड़ भूमि में शुरू साल खेत भी आपका, बगीचा भी आपका, लेकिन सरकार के माध्यम से केवल घर परिवार की बहन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेंबर होना चाहिए, तो 2 लाख रुपया उसको देने वाले, और अगले साल फिर 55,000, उसके अगले साल फिर 55,000। 3 साल तक 1 एकड़ भूमि पर जब तक कि पूरा बगीचा नहीं बन जाए सरकार पैसा देने वाली है। वो 3 साल बाद आपका बगीचा तैयार होकर वो आमदनी भी आपकी होगी, बगिया भी आपकी होगी, लेकिन आनंद पूरा प्रदेश की सरकार उठाएगी। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। अभी यहां के पशुपालक भाइयों ने मेरा सम्मान किया। हमारी सरकार ने तय किया है गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश का नंबर देश में तीसरा है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है। हमने कहा इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय और वो कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं
तो आनंद तो आता ही है, लेकिन गोपाल कृष्ण वो माखन, मिश्री, दूध, हष्ट पुष्ट बलराम, घर के अंदर का आनंद, वो सब भी तो दिखना चाहिए। यशोदा मैया का घर बनेगा तो हमने कहा घर घर गोपाल बनना चाहिए, इसलिए हमने योजना बनाई है। दूध उत्पादन में जो भाई बहन अपने घर 25 गाय माता अगर पालने की योजना बना करके योजना से दूध बेचने के लिए हिम्मत करते हैं, ऐसे में 40 लाख की योजना आप बना के लाओगे, 10 लाख हमारी तरफ से अनुदान देने की घोषणा करते उनके अपने लिए। दूध भी आपका, गोमाता भी आपकी, डेयरी भी आपकी, लेकिन आपकी आय के माध्यम से हमने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है और मानवता को स्थापित करते हुए कितने प्रकार की योजना बनाई। इस चौराहे से मैं देख रहा था ऊपर से बड़े पैमाने पे वाहन जा रहे हैं। मुझे बताया गया जिला पंचायत का एक सदस्य लीना वर्मा 2022 में कहीं उनकी घटना से मृत्यु हो गई, तो उनके लिए मैं यहीं से 4 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। जिनकी डेथ हुई है, ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता है, लेकिन ऐसी घटना हो जाए और समाज खड़ा खड़ा देखे। हमने इसमें भी संशोधन किया मोदी जी के माध्यम से। किसी भी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जिसका कोई घायल हुआ है वो किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, किसी बच्चे का, परिवार का कोई न कोई सगा संबंधी होगा। हमने कहा कि मानवता कहती है हर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, इसलिए जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा 25,000 रुपया सरकार उसको भी देने वाली है, पहुंचाने वाले को। कोई भी घायल हो, हमारा फर्ज बनता है हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, और हॉस्पिटल पहुंचाने में भी अगर लगे कि उसको त्योथर हॉस्पिटल के बजाय रीवा, दिल्ली, बंबई पहुंचाएं तो उसकी जान बच सकती है। तो हमने अभी तक तो एम्बुलेंस 108 लगाओ तो दौड़ के आती है, लेकिन दूर पहुंचाना है तो एम्बुलेंस से काम नहीं चलेगा, सड़क मार्ग से जाने का फायदा नहीं है, हेलीकॉप्टर से उसकी जान बचा सकते हैं। जितना पैसा लगेगा हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस हमारी सरकार के द्वारा दे रहे, जोरदार अभिनंदन करें। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है। केवल आयुष्मान कार्ड बना लो तो आपके लिए हवाई जहाज हो तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हो तो हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस भी होगी, डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी रहेगा, नर्स भी रहेगी, दवाई भी देंगे और जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाएंगे। ये हमारी संवेदनशीलता है। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें आपने देखा होगा। अब स्कूलों को भी सांदीपनी विद्यालय के रूप में बदल रहे हैं, और यहां तो भगवान राम के हमारा सतना का धाम, चित्रकूट का धाम, क्या बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देर रघुवीर। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भगवान राम के धाम के लिए। गणेश सिंह जी 2250 करोड़ रुपया चित्रकूट के विकास के लिए हमारी सरकार के द्वारा दिया गया, और जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वहां वहां वन गमन पथमार्ग बना रहे हैं। और केवल भगवान राम ने, भगवान कृष्ण भी इस मध्य प्रदेश की धरती पे आए। उनकी कंस के मारने के बाद शिक्षा दीक्षा के लिए सांदीपनी आश्रम में उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई गई। बाद में रुक्मणी हरण के टाइम धार के पास अमझेरा में भीषण युद्ध हुआ। नारायण नामक स्थान पर भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती पक्की हुई, 5000 साल हो गए, लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती आज भी दुनिया याद करती है। कृष्ण और सुदामा के काल को बोलिए कृष्ण सुदामा धाम की। गरीब अमीर के प्रति प्रेम जो होना चाहिए, ये कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है। ऐसे में हमारे लिए श्री कृष्ण तीर्थ बनाने के लिए जगह जगह इसी प्रकार के काम चल रहे हैं। और जब मैं भगवान कृष्ण की बात करता हूं तो गीता जयंती भी हम मना रहे हैं,
दशहरा भी मना रहे हैं, लेकिन जगह जगह नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में गीता भवन भी बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। अब कांग्रेस कह रही है आप धर्म का काम क्यों करते हो? अब कोई इनको समझाए, अरे हम धर्म का नहीं करे तो अधर्म का करे क्या? तुमने तो कभी करा नहीं है, तुम्हारी तो किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। सही कहा था सिद्धार्थ भाई ने और हमारे सांसद जी ने, जो आतंकवादी है, जो कई लोगों की हत्या करते हैं, अब कांग्रेस के नेता उनको जी लगा के बोलते हैं जैसे वो उनके चाचा मामा दादा हो। अरे शर्म आना चाहिए, जी लगाते हैं। अरे जिनको जूते मारना चाहिए उनको जी लगाते कांग्रेस के लोग। पता नहीं क्या बुद्धि कोई कहां गई उनकी, थोड़ी तो समझ होना चाहिए। और इनसे आगे बढ़ो, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। वो राहुल गांधी कदम कदम पर किनका अपमान करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं मानते। कमाल हो गया भाई। अरे आप ये कोर्ट नहीं मानोगे तो क्या तालिबान वालों के पास जाओगे? थोड़ी तो शर्म आना चाहिए। कोर्ट नहीं मानते। कोर्ट ने एक नहीं कई बार इनको माफी मांगने की सजा दी, लेकिन फिर वापस ढांक के 3 पात, आज कुछ के कल फिर वापस वहीं पहुंच जाए। चुनाव, अरे बताओ, खुद चुनाव के मामले में चुनाव हारे जीते, लेकिन आरोप चुनाव आयोग पे दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है। ये अर्बन नक्सलवादी मानसिकता है। कल फिर लाए हाइड्रोजन बम फोड़ रहा, हाइड्रोजन बम फोड़ रहा। अरे दशहरा दिवाली आ गया है, गांव गांव में बच्चे बच्चे भी फुस्सी बम लाते, फुस्सी बम। कभी आग लगाओ तो कुछ निकलता ही नहीं। इसको कोई देश में मानता नहीं, लेकिन भाई ये के मानता ही नहीं, कुछ भी झूठ बोलता रहता है। ये बगल के उत्तर प्रदेश में क्या जनता ने धूल चटाई के भागते हुए वहां केरल के पास गए, वायनाड में। वो तो समुद्र आ गया, नहीं तो आगे कहां जाते पता नहीं। इस देश में पूरा नकार दिया गया, लेकिन मानते ही नहीं। जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आप सब देखें, जिसके जीवन का कण कण क्षण क्षण इस देश की सेवा के लिए लग रहा है। 24 साल से सार्वजनिक जीवन में है, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और विंध्य की इस धरती पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातों के साथ 163 करोड़ के तो काम दिए, लेकिन कुछ मांगे हमारे भाई सिद्धार्थ तिवारी ने रखी। मुझे लगता है कि मैं आपके सामने विषय रखूंगा, आप ताली वाली बजा के बताना ये करना है कि नहीं करना है। आपने कहा सिविल हॉस्पिटल 50 बेड को 100 बेड का करना चाहिए, करना चाहिए क्या? इधर से आवाज कम आ रही, करना चाहिए क्या? तो मैं यहीं से करने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। आपने कहा आईटीआई के माध्यम से यहां के बेरोजगारों के लिए, उनके रोजगार के साधन के लिए उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जब उद्योग धंधे लग रहे हैं, नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बन रहा है, तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आईटीआई बनाना चाहिए क्या? बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने त्योथर की धरती पर। आपने कहा यहां के लोग समर्थ बने, गरीबी दूर करे, युवाओं को रोजगार मिले, किसान, महिला, सभी क्षेत्र में युवा सबको काम मिले, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है। ऐसे में 400 एकड़ भूमि यहां उपलब्ध है, तो इसको बनाना चाहिए क्या? जरा ताली कम बज रही है, बनाना चाहिए क्या? तो बनाना चाहिए, तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। त्योथर की धरती पर नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा। हमारे बीच बनारस, प्रयाग और मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लोग हैं। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। और वैसे तो आप उत्तर प्रदेश के सबसे नजदीक वाले बेल्ट में हो, ऐसे में ये तो हमारा मुखमंडल की तरह तिवारी जी का ये क्षेत्र हमारे लिए लगता है कि मध्य प्रदेश का एंट्री गेट है। ऐसे में अगर हम यहाँ करते हैं, इससे ज्यादा आनंद की क्या बात होगी।
जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। आपने कहा तमस नदी के किनारे रिवर कॉरिडोर बनाना चाहिए क्या? पीछे आवाज कम आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो आपने कहा स्वस्य शीघ्रम तथास्तु बनाने की घोषणा करते हैं। आज के इस अवसर पर अब ये काम तो बहुत सारे लिखा है, लेकिन अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ। तो इसलिए सिद्धार्थ भाई और सांसद जी, मैं आपके बीच आज आपके लिए इतने पे खत्म करते हुए अगली बार और तैयारी से आएंगे और जो जो मांगेगा त्योथर की धरती वो सब आपको मिलेगी। तो हम सब विकास के मामले में लगातार इसी प्रकार से ये कारवां चलता रहेगा। जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके हाथ ऊपर करे और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके यशस्वी नेतृत्व से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। और अब हितग्राहियों को सम्मानित करने के लिए सादर आग्रह। औद्योगिक क्षेत्र घुमा के अगर बात करें आवंटन क्षेत्र के माननीय हितग्राहियों को एलओई के भू आवंटन देने के लिए मैं माननीय सुश्री प्रीति जौहरी, आश्रय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, सुश्री मंजू सिंह जिनको आश्रय पत्र, श्री अमित गौतम आश्रय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे, श्री प्रभात कुमार शुक्ल जो कि आश्रय पत्र, श्री प्रमोद कुमार सिंह इलाहाबाद से तेल बीज क्रॉसिंग तेल रहित केक, श्री शिव शंकर प्रजापति आश्रय पत्र सीमेंट प्रीक्राफ्ट दीवार और पेपर के लिए, श्री अमित गुप्ता अन्नपूर्ण सुपर एग्रो लिंक प्राइवेट लिमिटेड, श्री अमित गौतम रीवा चिप्स और नमकीन जो कि आश्रय पत्र जो औद्योगिक भूमियों को आवंटन वितरण, कटारा औद्योगिक इकाई स्थापना हेतु भूमि आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से वितरित कर रहे हैं। ये एक एक हितग्राहियों को लाभ पहुंचे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और इस श्रृंखला में हमारे हितग्राही श्रीमती संगीता देवी, ग्राम पंचायत चंदई, ग्रामीण विकास, एक बगिया मां के नाम, एक बगिया मां के नाम यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच, जिसके जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी किया। श्रीमती संगीता देवी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, जिन्हें 2,66,000 रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती पूजा देवी, ग्राम पंचायत दुआरी, ग्राम विकास, एक बगिया मां के नाम 2,66,000 रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें पत्र दे रहे हैं। श्रीमती लीला देवी